कहते हैं कि मोहन भाई इस साल का इलेक्शन तुम्हारे ही नाम होगा, मैं तुम्हारी खुलकर सपोर्ट करूंगा। लेकिन ये आज मैं क्या देख रहा हूँ, मंत्री राम अवतार का भाई नागेश्वर हमारे घर की तरफ ठीक है आने दो। मादर जात, तेरी औकात कैसे हो गई मेरे बड़े भैया के खिलाफ इलेक्शन लड़ने की? 15 सालों से इस कस्बा में कोई भी इंसान मेरे बड़े भैया के खिलाफ पंची का पर्चा नहीं खरीदा, और तो तुम मेरे बड़े भैया को हराने की कोशिश कर रहा है। जुबान को लगाम दे। तेरे भैया से सहरसादी नगर के लोग डरते हैं, लेकिन ये मोहन ना तो तुझसे और ना तेरे भाई मंत्री राम अवतार से डरता है। लगाम घोड़े को लगाई जाती है मोहना, हम जैसे या तुझ जैसे इंसान को नहीं। अरे आखिरी है वक्त तेरा लो लगा करतार से, अरे दाना पानी रूठ गया तेरा इस संसार। लड़की क्या नाम है तेरा? साहब मेरा नाम सुमन है साहब। और ये खून किसका किया है? ये हमारे भैया है जिनका नाम मोहन है साहब। सुमन, हमें ये बताओ तेरे भाई मोहन से ऐसी कौन सी दुश्मनी हो गई जो तूने अपने भाई मोहन के पेट में अरे छुरा घोप के उसे? साहब ये कैसी बातें कर रहे हो? अरे एक बहन और भाई की कस्में, एक बहन और भाई के प्यार की कस्में तो सारा जमाना खाता है, और आप ये हम पर तोहमत लगा रहे हो कि मैंने अपने ही हाथों से उसी भाई का खून कर दिया। नहीं साहब, मैं बेकसूर हूँ, मैंने अपने भैया का खून नहीं किया। तूने सच कहा। ये जमाना भाई बहन के पवित्र रिश्ते की कसमें खाता है, लेकिन नहीं, अगर तेरे जैसी बहनें संसार में पैदा हो जाएंगी तो ये संसार के सारे भाई यही कहेंगे, अरे बहन तो दे लेकिन सुमन के जैसे। नहीं साहब नहीं, मैं अपने भैया से बहुत प्यार करती थी और हमारे भैया भी हमसे बहुत प्यार करते थे साहब। भला मैं अपने भैया का खून क्यों करूंगी? सुमन, हाँ साहब। मैं मानता हूँ तेरा भाई तुझसे बहुत प्यार करता था। जी साहब। लेकिन मैं तुझसे कुछ पूछताछ करना चाहता हूँ। क्या पूछना चाहते हो साहब? सुमन, हाँ ये साहब। बताओ तेरे घर में कौन कौन रहता है? मेरे घर में सिर्फ मैं और हमारे भैया मोहन रहते थे साहब। कहने का मतलब 2 प्राणी हो? जी साहब। क्या शादीशुदा है? नहीं साहब, अभी मेरी शादी नहीं हुई है। जब तो शादीशुदा नहीं है सुमन, तो हमें ये बता कि तेरे पेट में ये बच्चा साहब, ये बच्चा मेरे प्यार की निशानी है साहब। अच्छा। हाँ साहब। प्यार, इश्क, मोहब्बत क्या मोहन को पता था? नहीं साहब, इस बच्चे के बारे में हमारे भैया को कुछ भी नहीं मालूम था। और जब तुझसे मोहन ने पूछताछ किया होगा, जब मोहन को मालूम हुआ होगा, तो तुझसे पूछा होगा और तूने साफ इनकार कर दिया होगा
इनकार करने के साथ साथ तेरे और मोहन में लड़ाई झगड़ा हुआ होगा। नहीं साहब, इतना ही नहीं, ये सब झूठ है। तेरी और मोहन की लपटा झपटी हुई होगी और तो बहुत होशियारी के साथ खंजर लेकर के मोहन के पेट में। नहीं, मैं बेकसूर हूँ, मैंने दीवान, खून नहीं किया है। ये वारंट अरेस्ट लगा इसके हाथ में नहीं, पड़ी। हमें जाने दो। ले चल थाना शहर शांति नगर। चौकीदार, मोहन की डेड बॉडी उठाओ, शील कर पोस्टमार्टम के लिए चील हाउस भेज दो। साहब, हाँ, गुस्ताखी माफ कीजिएगा, यहाँ का लहाज 3 घर में कैसे दे? तुम हो बदतमीज, क्योंकि भोसड़ी के तुमको बात करने की तमीज और तहजीब तो है नहीं। कहे हमको लगता कान तेरे कम सुनाई पड़ता है। तो कल चट्ठा खाएगे रहने तब को देते कमाऊ सुना। मानता हूँ डॉक्टर से दवा ले लेना। हमारे कहने का मतलब ये है, ये मोहन की डेड बॉडी उठाओ और इसे सील कर पोस्टमार्टम के लिए चील हाउस भेज दो। देखा, यही है, यही है यशपी राणा का फंडा, यही है यशपी राणा का फंडा। और कानून का फेंकता हूं हर इंसान के आगे फंडा। फंस गया, फंस गया साला मोहना। लड़ता था मंत्री महोदय के खिलाफ इलेक्शन, अब जाओ मातर चौक ऊपर लड़ जाकर के इलेक्शन लड़ेगा मोहना। मोहना चला गया ऊपर को, सुमन जाएगी जेल को और ये पैगाम राणा बढ़ाएगा। अरे थाना शहर शेर सिंह, कहिए सर। तुम्हें मालूम होना चाहिए हाँ। जो राजेश नाम का लड़का अड्डे के ऊपर मिला था, आज उसको ऐसा निशानेबाज बना दिया कि उसके नाम से इलाका कांपता है। काली माँ की मंदिर को दर्शन करने के लिए गया था, बड़ा समय हो गया, अभी लौट करके ना आया। बोला जो इसका सामने से घोड़ा आ रहा था। आने दो। अरे मेरा नाम का डंडा फंस रहा झाड़ में, अगर कोई जीत गया तो फेंकूंगा। फोड़े को पकने से पहले, फोड़े को पकने से पहले नस कर देना चतुराई है, दुश्मन का जिंदा छोड़ देना बुराई है। सरदार जी, आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हो? और ये अगर मेरी अब तकदीर ने उठिया तो मैं तेरी तकदीर ने उठिया तो मैं और बदला हुआ बदला हुआ
बढ़ा पैगाम। आज चलता हूं कस्बा शांतिनगर की। ठहरो ठहरो, राजेश गोली नहीं चला सकते हो, ये अपना खबरी लाल है। आओ खबरी लाल आओ। जय मां भवानी। इधर आओ। तुम किसी दिन गोली खा जाओगे। अरे गड्ढा मैंने कहा करो, अड्डे अड्डे पे बैठा। आओ आओ। खबरी लाल, हाँ कोई नई बात, कोई नई बिल्कुल सूचना? ताकि आज ही के लेकर के आया हूँ बोलो। क्योंकि इलेक्शन करीब आ गया है। इलेक्शन आ गया है करीब। कुछ शहर शांति नगर के निवासी, कुछ माता बहनें, कुछ भाई लोग इलेक्शन में मोहन को खड़ा कर दिया। बहुत अच्छा किया। और ये बात सुनकर के राम अवतार के कानों तलक भनक गई। ये बात राम अवतार को बर्दाश्त नहीं हुई। राम अवतार ने क्या क्या जानते हो? क्या किया? अपने भाई को भेज करके, जिसका नाम है नागेश्वर, नागेश्वर, अपने भाई को भेज करके मोहन का कत्ल करवा दिया। ये बात है। कत्ल करवाने के बाद जानते हो कौन का इल्जाम उसकी बहन सुमन पर लगा दिया? क्या उसकी बहन? हाँ, और सुमन को चड्ढा सिंह, भल्लू हवलदार, दोनों कांस्टेबल हवलदार पकड़ करके उसे थाने लिए जा रहे हैं। क्या कहा? थाने लेकर जा रहा है। जल्दी पीछा करो। अगर ये बात है सरदार जी, इसी बात बढ़ा पैगाम। वो चड्ढा सिंह, भल्लू हवलदार थाने पहुंचने मत पाए। बढ़ाओ पैगाम। लेकर जरा रुक जाओ, पहले पहले हम इनसे निपट ले। चड्ढा सिंह साहब, साहब इतने कह दो तनी धीरे धीरे नहीं चला, यह महीना है। के भल्लू हवलदार, हाय मम्मी। जब इसका यही महीना चल रहा तो तेजी में क्यों लिए चल रहे हो? साहब, आराम से ले चलो। साहब एम्बुलेंस मंगवाओ। अरे तुम हमारी गाड़ी से चलो। बहुत दर्द हो रही है साहब। दर्द को तो आज हम शांत करेंगे। साहब मैंने किसी का खून नहीं किया है, हमें जाने दो साहब। देखो हाथ मत जोड़ो, हम लोगों को अपने आदमी समझो। थैंक यू साहब। हथकड़ी खोल दिया है। साहब आप कितने दयालु हैं। जब मैं शहर शांतिनगर को जाऊंगी तो सारी जनता को बताऊंगी कि भाई चड्ढा सिंह बहुत अच्छे इंसान है, बहुत अरे अच्छा इतनी इंसान। दुआएं मत दो। अच्छा साहब नमस्ते। ठहरो 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 ठहरो। हाय मम्मी, हाय महीना है। देखो हमने आपकी हथकड़ी खोल दिया, हमने तो आप पे एहसान किया। हाँ साहब। लेकिन कुछ एहसान हम पे कर दो। आप पर एहसान? मैं कुछ समझी नहीं साहब। मैं एक कमजोर बेबस लड़की, आप पर कौन सा एहसान कर सकती हूँ? समझने की कोशिश करो, इतनी जानकर अनजान मत बनो। साहब कहते हैं, अरे सारी बातें छोड़ो, तुम कपड़े उतारो, हम भी अपने कपड़े उतारते हैं, थोड़ी मोहब्बत कर ले। तुम अपने घर चली जाना, मैं अपने थाने चला हाय जाऊंगा। मुटल्ला तुरी, हाय मुटल्ला तुरी नाश हुई जाई। हम तो कहीं सत्यानाश हो जाए, भगवान करे ते बड़े बड़े किरवा परी है। हम तो कहीं तो बरजतिया फर जाए। चड्ढा खोलो, सिंह कपड़ा दिया खोलो, भले घर की हो। कभी नहीं। ये मत समझना मजा हमें आएगा, अगर जो मजा हमें आएगा तो मेरी जान मजा तुम्हें भी आएगा। और तुम ये समझ रही हो, जिस वक्त राजस्वा से मुलाकात करने के लिए आई थी, अभी तक हमारे 100 रुपये बकाया है। हमें जाने दो। अरे जाने की इतनी जल्दी क्या है? तुम्हारे होठों पे लगी लिपस्टिक जी में आता है, अपनी जुबान से उड़ उड़ करके वाह 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 मेरी क्या। और हमें तुमसे प्यार कितना। नहीं चड्ढा सिंह। हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, भगवान के लिए सदा करो। मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना।
यहाँ यहाँ भोसड़ी के यहाँ यहाँ कोई नमक की बोरी समझ रखे हो? नमक गिरी बोरी नहीं पड़ी। देखा ये शाले नालायक कितने बदतमीज निकले। मैंने कहा था सुमन को लाओ थाना शांति नगर को। अरे भौसड़ी के रास्ते में पड़े सो रहे हैं। रास्ते में सो रहे हैं। क्या कर रहे हैं? सुमन के साथ में वो बदतमीजी करना चाहते थे, मैं बता नहीं सकता हूँ सब। अरे कौन सी बदतमीजी रे? उसकी इज्जत लूटने की कोशिश किया। लेकिन वो तो पेट से थी रे। पेट से थे, ये साले छोड़ी है अपने घर में नहीं कोई गई। सच कहा तूने। इन लोगों की डेड बॉडी उठाओ। हाँ। डेड बॉडी उठा करके राजेश आ गया। राजेश हाँ। अपना पूरा गैंग लगा, वही सब करिया करिया बिल्कुल भुजांग। अरे आजाद सिंह ठाकुर जो मशहूर है, अपना पूरा गैंग लेकर के आ गया। हम तो भैया अब छप गए नहीं झाड़े में। शाले पुस्तिल वाली बात करते हो। आज राजेश आजाद सिंह के गैंग में शामिल हो गया जाकर के, और वो सर्गनाक डाकू बन गया है। सुमन को बचा करके ले गया है। लेकिन नहीं राजेश, तूने अच्छा नहीं किया है। अरे शेर के मुंह से शिकार छीन के अच्छा नहीं किया है। याद रखो राजेश, आज मैं कसम खाता हूं कि मैं तुझे अगर 24 घंटे में मौत की नींद नहीं सुलाया तो हमरा भी नाम ये कहाँ रह गए सबके सब साथी? गांव तो सुन लो। दुश्मनी आपसे मुझसे कोई नहीं, दुश्मनी है तो केवल मंत्री राम अवतार नागेश्वर यशपुर राणा से। अगर कौनो इंसान उन तीनों को छुपाने की कोशिश किया तो समझ लो गांव के अंदर एक भी बच्चा सलामत नहीं बचेगा। सरदार जी, जय मां भवानी, बढ़ा पैगाम। आज चलता हूं शांति नगर गांव की तरफ। ये बात तुमने सही कहा। चलो आज शांति नगर की तरफ चला जाए। तब भी अगर कहीं भी मिल जाए उन तीनों को जान से मार दो। जय मां। आज सारे के सारे दुश्मन मारे गए, कुछ बाकी साले शर्मनाक डाकू बन गए। आज हमारा रास्ते का कांटा साफ बैठ करके थाना शहर शांति नगर में। अरे कोई नई यूनियन और नई जुनून निकालेंगे। किसी न किसी साले कोई गरीब को फिर फांसेंगे, 1,00,000 2,00,000 फिर मारेंगे। कौन इंस्पेक्टर अजय? बोलो, अचानक थाना शहीद शांति नगर कैसे हो आना हुआ? क्या मामला, क्या मैटर है और क्यों आए हो? बताऊंगा, आने का कारण बताऊंगा मैं किस लिए आया हूँ। याद है वो दिल जिस वक्त हमारा ट्रांसफर हुआ था? बहुत अच्छी तरीके से याद है। मैं तो कमिश्नर साहब से हाथ जोड़ा और विनती किया। मैंने कहा देखो इंस्पेक्टर अजय का भाई ट्रांसफर मत करो, क्योंकि इस समय मुसीबत का मारा है। लेकिन कमिश्नर साहब हमारी एक बात ही नहीं सुने। आज जिस तरीके से मेरे हाथों में अपने ट्रांसफर लेटर थमा था, ये लेटर जरा पढ़ के देखिए। भाई एक तो लेटर दूसरे का पढ़ना नहीं चाहिए, सही कि नहीं? लेकिन आप अगर लेटर दे रहे हो तो मैं पढ़ के जरूर तुम्हें सुनाऊंगा। पकड़ हमारा जरा डंडा। अच्छी भौसड़ी के हर शुभ काम करते समय भौसड़ी के छेक जरूर देते हो। ऐसे कल छेक की तरह तुम्हारी आई गई रहा है। अरे
मतलब ड्यूटी झूठ पहले लिया करो, समझ गए हो? हैं? पढ़ने को क्या मैं पढ़ रहा हूँ? है कोई गाभिन बात? गाभिन नहीं भोसड़ी, क्या गंभीर बात बोलो। हैं? ये गाभिन भी यार जो बदतमीज कहीं कहीं कहोगे तब भोसड़ी कौवा तुम्हारी नाक काट देंगे मादर चो साले कुत्ते। थाना शहर शांतिनगर, थाना इंचार्ज इंस्पेक्टर अजय सिंह, और वो भी फुल पावर आईजी कमिश्नर के द्वारा थाना शहर शांतिनगर का चार्ज ले रहा हूं। थाना इंचार्ज इंस्पेक्टर तो कौन सी इसमें दिक्कत है? साला हमें डाकू आजाद सिंह बहुत परेशान कर रखा है। अभी तक मैं अकेला था, अब आप आ गए हो, हम दो हो गए हैं। अब डाकू आजाद सिंह पे कंट्रोल पाना आसान हो गया है। डाकू आजाद सिंह तो पकड़ा जाएगा, लेकिन हमारी बात एसपी जरा साहब कान खोल कर सुन लो। शांति नगर में जितने गुंडे मवाली है 24 घंटे के अंदर उनकी पहले मेरे टेबल पे हो, खासकर राजेश की बहन हमारे टेबल पे 1 घंटे के अंदर होनी चाहिए। दिस माई ऑर्डर, यू अंडरस्टैंड? आए भोसड़ी के इंग्लिश पोक के चले गए। अब सांप निकल के बाद लाठी पीट रहे हैं। नहीं अजय, थाना शहर शांतिनगर तुम नहीं आए हो, बल्कि तुम्हारी मौत खींच करके लाई है। अब तुम्हें नहीं मालूम है ये एसपी राणा की खोपड़ी नहीं है, बल्कि ये कंप्यूटर है, कंप्यूटर। ऐसा जाल बिछाऊंगा, ऐसा जाल बिछाऊंगा और शिकारी बन करके तुझे मैं फंसाऊंगा। कहा है करियो? अब मैं जानता है क्या करूंगा। अब मैं जाऊंगा मंत्री रामोतार सिंह। बस हुआ तक तुम्हार दौरा है, हुआ तक तुम्हार दौरा है। तो बोलो हम तुम्हारी अम्मा के पास जाएं? हैं? बोलो भाई तुम्हारी अम्मा के पास जाएं? साले बदतमीज कुत्ते कबाड़ी कहीं के, तुझे मालूम होना चाहिए। अब मैं जाऊंगा मंत्री रामोतार सिंह के पास, उनसे सारा हाल बताऊंगा और उनसे कहूंगा अरे कोई ऐसी नई योजना बनाओ ताकि इंस्पेक्टर अजय को उसमें